अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड हाय। वेलकम टू मिस शी व्लॉग्स गाइस। आज जो है दिन है मंडे का और तारीख है से 7 नवंबर। गाइस ये नवंबर का दूसरा हफ्ता है और इसको नवंबर को इस साल 2022 के नवंबर को मनाया जा रहा है। नो एक्सक्यूजेस नवंबर। आई डोंट नो कि क्यों, बट आज का व्लॉग आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो गाइस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे अहम सवाल ये है कि ज़िंदगी क्या है। हर एक इंसान की अपनी अपनी तर्जुमानी है ज़िंदगी की, हर एक अपनी अपनी मीनिंग देते हैं ज़िंदगी की। ये इश्क ज़िंदगी है, पैसा ज़िंदगी है, इज़्ज़त ज़िंदगी है, लेकिन अभी तक ये किसी को मालूम नहीं कि वाकई ज़िंदगी क्या है। और ज़िंदा रहना इसका मतलब नहीं होता कि आपके जिस्म के अंदर सांसें चल रही हों। ज़िंदा रहने का मतलब होता है आप मेंटली दिल की तरफ से ज़िंदा हों। जब तक आप जिएँ आप खुश रहें। हकीकी खुशी जो है वो पैसों से, इन चीज़ों से नहीं आती। नहीं, ये गलत बात है। कुछ दिन पहले मैं एक क्लिप देख रही थी जिसमें एक आदमी कह रहा था कि पैसा ज़िंदगी नहीं है। तो बहुत फ़नी क्लिप थी। तो उसके साथ बैठी हुई एक खातून कह रही थी, अच्छा अगर पैसा ज़िंदगी नहीं है तो ऐसा करो, ये सारे पैसे मुझे दे दो। गाइस इसी तरीके से मैं भी सोचती हूँ, अगर पैसा ज़िंदगी नहीं है तो फिर पैसे की इतनी अहमियत क्यों है। जिनके पास पैसा है अगर आपने देखा हो तो उनकी बहुत इज़्ज़त होती है, चाहे वो बद किरदार हों, बद इखलाक हों, बदतमीज़ हों, नाकारा इंसान हो, लेकिन पैसे की वजह से हर कोई इनकी इज़्ज़त करता है। क्योंकि पैसा ज़रूरत है। आप पैसे से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, लेकिन आप स्टफ़ तो खरीद सकते हैं। आप नींद नहीं खरीद सकते, लेकिन नींद तभी अच्छी आती है जब आपके पास अच्छा बिस्तर हो, है ना? आई थिंक आप लोग मुझसे एग्री कर रहे हैं। हमारी दुनिया में हम खुद जो है इस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं कि हम जब कामयाब हो जाते हैं तो वो सेहरा अपने सर बांध लेते हैं कि ये मैंने कर दिखाया, ये मैंने कर लिया, ये ऐसा ही होना था, ये ऐसा होना चाहिए। बट जब हम कहीं पर फेल हो जाते हैं तो हम लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं और उनको कहते हैं एक्सक्यूज़ेज़। लाइक बिजली नहीं थी इसलिए हम ये काम नहीं कर पाए, पीछे से आवाज़ें आ रही थी इसलिए हमसे ये काम नहीं हो पाया। अगर ये आवाज़ें ना होती तो शायद मैं आपकी बात समझ सकती, और ईटीसी। लेकिन एक बात जो मैंने एक्सपीरियंस की है या तजुर्बा किया है, तो ये 100% सच है कि अगर हमारे पीछे नेगेटिविटी ना हो, हमारे जो है हौसला हो, हमारी ज़िंदगी में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ, बल्कि एक गज़ल है आई थिंक, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जो मियाँ बीवी हैं उनकी। और वो कहते हैं, मंजिल न दे चिराग न दे, हौसला तो दे। तो गाइज़ हमें हौसले की ज़रूरत होती है बाज़ औक़ात। वो हौसला कभी पैसे से आता है, वो हौसला कभी जो है हमारे अपनों से आता है, वो हौसला कभी हमें उस मंजिल तक ले भी जाता है। चिराग की ज़रूरत हर वक्त की हिम्मत की, मोहब्बत की ज़रूरत होती है। अब मोहब्बत से आप इश्क तक मत जाइएगा, क्योंकि इश्क को मोहब्बत नहीं कहा जाता, वो किसी एक चीज़, किसी एक इंसान से होती है। लेकिन मोहब्बत जो है आपको किसी वक्त किसी से भी हो सकती है। आपको अपने बच्चों से हो सकती है, आपको अपनी चीज़ों से हो सकती है, आपको अपने पैशन से हो सकती है। लोग होते हैं वो ज़िंदगी को जीते बहुत हैं, बहुत कठिनाइयों, बहुत मुश्किलों के बाद भी वो ज़िंदा रहते हैं। उस बात पर मैं उनको सलाम करती हूँ। उनकी बेचारों की कोई इज़्ज़त नहीं करता, उनके साथ कोई अच्छा तरीका नहीं चलता। सोशल एटिक्वेट्स हैं वो हमें बताते हैं। लोगों के कपड़े देखकर उनकी इज़्ज़त की जाती है, उनकी बात में दम हो ना हो, उनका स्टेटस देख के उस पे हाँ की जाती है, भले ही वो जुल्म क्यों ना हो। ये एक बहुत बड़ा मसला है। आजकल की ज़िंदगी में रेस बहुत है, हर कोई रेस में लगा हुआ है, हर कोई रेस में। वो 3 इडियट्स वाली बात आपने सुनी होगी, जिसमें रणछोड़ दास उर्फ जो हैं आमिर खान कहते हैं कि किसी को पता नहीं होगा करना क्या है। तो मैं भी हमेशा यही देख, चढ़ जाते हैं बस पे, जाना किधर है, उनकी जो है ज़िंदगी का मकसद क्या है उनको पता नहीं होता। इसने कर लिया तो ये करना है, उसने कर लिया तो ये करना है, ये कह रहे हैं तो करना है, वो कह रहे हैं तो करना है। तो प्लीज़ ऐसा मत करें, इससे आप खुद भी और दूसरे भी नुकसान में ही जाते हैं। दूसरी जो सबसे डिवास्टेट जो है, सबसे ज़्यादा डेंजरस बात मैं कहूँ तो वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन में सबसे पहले जो लोग आते हैं ना, वो पेरेंट्स आते हैं। वो अपने बच्चों को समझने के बजाय, उनको कुछ कहने के बजाय, उनके हालात समझने के बजाय उनके ऊपर फोर्स करते हैं कि जाओ ये करो, फ़लाँ के बच्चे ने किया है, तुम्हारे चाचा के बच्चे ने किया है, तुम्हारी चाची ने किया है। और लोग मर्द जो होते हैं वो अपनी बीवियों को कहते हैं कि फ़लाँ देखो तुमसे उम्र में बड़ी है, अच्छी लग रही है, फ़लाँ ये चीज़। और ख़वातीन भी मर्दों के साथ यही करती हैं कि फ़लाँ का शौहर ये चीज़ लेकर आया, फ़लाँ का शौहर वो चीज़ लेकर आया। गाइस इससे ज़िंदगी नहीं बनती, इससे ज़िंदगी अजरन हो जाती है, इससे ज़िंदगी में तकलीफ़ें बढ़ती हैं। ख़्वा आपके बच्चे हों, आपके स्पाउस हों, आपके पेरेंट्स हों, सब तकलीफ़ में आ जाते हैं। इस आखिर में मैं आप सबके साथ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये कंपेयर करना छोड़ दें।
इस कंपैरिजन की वजह से हम रिश्तों में से एतमाद खो बैठे हैं। इस कंपैरिजन की वजह से हम अपने आप से खुद एतमादी खो बैठे हैं। इस कंपैरिजन की वजह से हमारी ज़िंदगियों का सुकून ख़त्म हो चुका है। सबसे पहली जो रिक्वेस्ट है मेरी वो पेरेंट्स के साथ है, जिन्होंने ये नई नस्ल को एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है, हालांकि उनको ख़ुद को भी पता नहीं होता कि ये होगा या नहीं होगा। और दूसरी जो स्पाउसेस से है, ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, प्लीज़ ऐसा ना करें। उसके बाद आज के लिए ये वीडियो यहीं पर मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।